मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। डॉक्टर्स की लापरवाही से बालक की मौत, अस्पताल के बाहर पोषकों का प्रदर्शन। मंडिया शहर निवासी 17 साल के बालक को पिछले 2 दिन से तेज बुखार के चलते मंडिया के विम्स अस्पताल को लाया गया था, लेकिन वहां पर सही इलाज न होने से मैसूरू में रहे JSS अस्पताल को ले जाकर इलाज के दौरान बालक की मौत हुई है। इस पर पोषक मृतक की लाश को अस्पताल के बाहर रखकर प्रदर्शन करने लगे हैं कि यह सब डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिवार को समझा बुझाकर लाश को मंडिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनुदान के लिए मंत्री के सामने आंसू बहाए विधायक ने। बेंगलुरु विधानसभा गांधी प्रतिमा के पास मुडिगेरे बीजेपी विधायक MP कुमारस्वामी अपने क्षेत्र को NDRF और SDRF सूची में न शामिल करने को लेकर नाराज अकेले प्रदर्शन करते देखकर रेणु मंत्री R अशोक इनके पास आकर जानकारी ली तो भावुक होकर रोते हुए कहने लगे कि मैंने कभी मंत्री स्थान की मांग नहीं की, फिर भी क्यों मेरे क्षेत्र को अनुदान नहीं दिया जा रहा। भावुक होकर कहने पर मंत्री अशोक ने उन्हें समाधान करके समस्या सुलझाने का भरोसा दिया विधायक को। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हर गांव में टेस्टिंग केंद्र। CM बसवराज बोम्माई मंगलुरु के वेनलॉक अस्पताल में ICU का उद्घाटन करने पहुंचे। राज्य के CM बसवराज बोम्माई ने मंगलुरु एयरपोर्ट में कहा कि राज्य भर में कोरोना की तीसरी लहर का डर बना हुआ है, इसीलिए अस्पतालों में बच्चों के ICU की संख्या बढ़ाई जाएगी। मौजूदा ICU में से 50% ICU बच्चों के लिए रिजर्व किए गए हैं। तीसरी लहर ज़्यादातर बच्चों में होने के चलते हर गांव में टेस्टिंग केंद्र की शुरुआत की जाएगी, कहा CM बसवराज बोम्माई ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एनक्रोचमेंट हटाने में देरी। हुबली धारवाड़ दिन ब दिन तरक्की करने वाले शहरों में जाना जाता है, लेकिन इस तरक्की भरे शहर में ज़्यादातर एनक्रोचमेंट बिल्डिंग्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहर के 324 एनक्रोचमेंट बिल्डिंग्स को हटाने का आदेश जारी किया था 2019 को, लेकिन आज तक सिर्फ 34 दुकानें ही हटाई गई हैं। पालिका की ओर से इस पर समाज चिंतकों की ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है कि शहर की तरक्की में पालिका ही रुकावट बन रही है। मंत्री ईश्वरप्पा पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से SP को अपील। समाज घातक बयान देने वाले मंत्री ईश्वरप्पा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए शिमोगा जिला यूथ कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों की ओर से कोटे पुलिस थाने में शिकायत करते हुए SP से ईश्वरप्पा पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। कांग्रेसियों ने गैर कानूनी खनन पर मेरा विरोध है। सोमूलता मंडिया से सांसद सोमूलता ने जानकारी दी है कि मैंने 2 साल से जिले में गैर कानूनी खनन पर आवाज़ उठाई है, न कि सरकारी लाइसेंस वाले खनन पर। मेरी लड़ाई सिर्फ गैर कानूनी तौर पर चल रहे खनन के खिलाफ जारी रहेगी। केंद्र के सामने इस बात को भी मैंने सदन में प्रस्ताव किया था, इस पर अमित शाह ने मुझे भरोसा दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, कहा सोमूलता ने। चोरी करके जेल गया एजुकेटेड चोर। गुलबर्गा शहर के पाशापुर बड़ावाने निवासी 24 साल गौस पटेल, जो MBA की पढ़ाई के साथ साथ अपने ऐशो आराम के लिए चोरी किया करता था, 48 घंटे में चोरी के मामले को सुलझाते हुए रोजा पुलिस थाना अधिकारियों ने युवक को गिरफ्तार करके 21 ग्राम सोना और 2,87,000 नकद जब्त कर लिया है इस एजुकेटेड चोर के जरिए से।
सरकारी कार्यक्रम में फूल शॉल निषेध, किसानों का विरोध। सरकारी कार्यक्रमों में फूल, गुलदस्ता, शॉल और तोहफे पर पाबंदी के चलते बेंगलुरु में फ्लावर काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बोलापल्ली के नेतृत्व में फूलों की फसल उगाने वाले सभी किसान जुड़कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोरोना जैसे मुश्किल दौर में फूलों का व्यापार न होने से परेशानी झेल रहे किसानों को सरकार मदद करने की बजाय उनके पेट पर लात मार रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसान विरोधी सरकार होने के नारे लगाए। इन किसानों ने जल्द इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो और भी बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है प्रदर्शनकारियों की ओर से। ग्रामीण भाग में वैक्सीनेशन लेने की जागरूकता। रायचूर जिला पंचायत सीईओ शेख तनवीर आसिफ के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से वाहन को पोस्टर लगवाकर ग्रामीण भाग में वैक्सीनेशन लेने के लिए अभियान को शुरू किया गया है। जिला अधिकारी दफ्तर में इस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। कोरोना नियम उल्लंघन करके शादी, अधिकारियों ने की रेड। हासन जिला अरकलगुड़ू तालुका रामनपुर गांव में कोरोना नियम उल्लंघन करके 100 से ज्यादा लोग जुड़कर शादी की रस्म निभा रहे थे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने हॉल मालिक और परिवार के सदस्यों को 10-10 हज़ार का जुर्माना वसूल करके दोबारा इस तरह की हरकत न करने की चेतावनी दी है इन बारातियों को। पेट्रोल बंक में खुलेआम चोरी, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। कोप्पल शहर के हॉस्पेट रोड पर रहे पेट्रोल बंक में बड़ी शातिर तरीके से चोर ने पैसों के बैग को उड़ाया। पेट्रोल डलवाने आए व्यक्ति का पीछा करके कतार में खड़े देखकर बाइक के साइड डिक्की से पैसों के बैग को लेकर चोर भाग निकला है। इसका नज़ारा पेट्रोल बंक के सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। विधायक एन महेश के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन। बीएसपी से विधायक बनकर बीजेपी में शामिल हुए कोल्लेगल नायक एन महेश के खिलाफ चामराजनगर में रहे चामराजेश्वर मंदिर से दलित और बीएसपी कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं कि दलित समुदाय को बेवकूफ़ बनाकर बीजेपी में शामिल हुए एन महेश ने मतदाताओं का विश्वास तोड़कर धोखा देने वाले विधायक के खिलाफ खूब नारेबाजी की है इन कार्यकर्ताओं ने। राज्य के 3 महानगर पालिकाओं में चुनाव की सूची जारी की राज्य चुनाव आयोग ने। राज्य चुनाव आयोग की ओर से 3 महानगर पालिकाओं में चुनाव की सूची जारी की गई है। हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गुलबर्गा में 16 अक्टूबर से 23 नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन। 24 अक्टूबर नॉमिनेशन का वेरिफिकेशन, नाम पत्र वापस लेने के लिए 26 अक्टूबर का समय देते हुए सितंबर 3 को वोटिंग और 6 तारीख को रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। ट्विटर में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने वाले राज्य के पहले नेता बने येडियुरप्पा। कर्नाटका राज्य के इतिहास में सभी दल के सियासी नेताओं को पीछे छोड़कर पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने ट्विटर में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़े हैं। इस पर खुद येडियुरप्पा ने अपने अभिमानियों को इस प्यार और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया है। शराब के नशे में खुद के भाई पर हमला। बीजापुर जिला देवरहिप्परगी तालुका मनूर तांडा में खुद के बड़े भाई पर नशे में हमला करके जान ली है। छोटे भाई ने हनुमंत राठौड़ अपने पिता के साथ झगड़ा करते देखकर बड़ा भाई अर्जुन राठौड़ रोकने गया, तभी हथियार से हमला करके जान ली छोटे भाई ने। मामला हुआ देवरहिप्परगी पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।